हेलो एवरीवन, चैट एंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 कक्षा 12 का सामान्य हिंदी का प्रतिदर्शी प्रश्न पत्र। ये पेपर 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पेपर में हम जानेंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और कैसा पैटर्न रहता है। ज़्यादातर क्वेश्चंस को मैं सॉल्व आउट करके दिखा दूंगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, इसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। ये पेपर खंड का और खा में डिवाइड है। तो पहले देखते हैं खंड का में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध है उसके लेखक कौन हैं? यहाँ पर ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद, मोहन राकेश, रामकृष्ण दास। तो इसका सही आंसर है संपूर्णानंद। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, लल्लू लाल की रचना है सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी। तो लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के कौन लेखक हैं? ये क्वेश्चन है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत या फिर यशपाल। इसका सही आंसर है पर्दा कहानी के जो लेखक हैं वो हैं यशपाल। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा जो है वो उसके कौन रचनाकार हैं? क्वेश्चन है विष्णु प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल सकत्यानंद, रागे राघव। और इसका सही आंसर है विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट है, वाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये लिखी थी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट है, कामायनी किस युग की रचना है? आपको बताना है कामायनी किस युग की रचना है। इसके ऑप्शंस हैं द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग या फिर प्रगतिवाद युग। और ये जो है वो छायावादी युग की रचना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? अग्रदास, तुलसीदास, नंददास, रामधारी सिंह दिनकर। ये है रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है कौन सा है? 1941 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1947 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है 1943 ईस्वी। नेक्स्ट है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। कौन सी इनमें से द्विवेदी युग की रचना नहीं है? प्रिय प्रसाद, साकेत, भारत भारती, कामायनी। और इसका आंसर है कामायनी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्वेश्चन देखिए कितना घुमा दिया उन्होंने। जब वहाँ पर क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था वो क्या था, कामायनी किस युग की रचना है, तो उसका आंसर था छायावादी। तो यहाँ पर ये छायावादी का है ना कामायनी, तो बाकी से सारी कौन सी है? द्विवेदी युग की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है? रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत या मामा। देखिए, रामचरितमानस हो या साकेत हो या पद्मावत हो, ये सब महाकाव्य हैं, जबकि मामा महाकाव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा दूसरा, जिसमें आपको गद्यांश मिलेगा। 5 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का 1 होगा, यानी 10 नंबर का ये क्वेश्चन रहने वाला है तीसरा। गद्यांश में क्या है? देखिए, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा? इसी प्रकार से पूरा देखिए गद्यांश एक गद्य है। आपको क्या करना है, इस गद्य को पढ़ना है और बताना है। कुछ क्वेश्चंस होंगे 5। जैसे पहला क्वेश्चन है, गद्यांश उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको बताना है कौन से पाठ से लिया गया है, क्या इस पाठ में ये गद्य में बोला गया है। दूसरा, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, ये आप पढ़ोगे, उसमें से सम आंसर लिख दोगे। रेखांकित अंश, यानी जो रेखा खिंची हुई थी उसका अंश की व्याख्या करनी है आपको। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी रहता है क्योंकि इसमें ऑप्शंस मिलेंगे आपको। अगर ये वाले क्वेश्चंस आते हैं ठीक है, नहीं तो अथवा में एक गद्य आपको और दे रखा होगा। जैसे अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्र से इसे देखने वाला उदास होता है, वह अपने को पंडित समझता है। इसी प्रकार से ये पूरा देखिए पैराग्राफ आप पढ़ेंगे। उसके नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं, गद्यांश का संदर्भ बताना है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है। इसी प्रकार से फिर आ जाता है प्रश्न नंबर 5वां, जो कि 5 क्वेश्चन जिसमें होंगे 2 नंबर का 1 होगा, यानी 10 नंबर का ये भी खंड क्वेश्चन
होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 भी 10 नंबरों का होगा। ये पद्यांश होता है। पद्यांश का मतलब एक पद दे रखा होगा, जैसे दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है, यदि मैं उकसाई गई भारत से हूँ। ये पूरा पद आप पढ़ेंगे। इसके बाद में 5 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ तक है करने पाऊँ तक। इसके बाद में ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, ये सब पढ़ना है आपको। संदर्भ बताना है, व्याख्या करना है। देखिए व्याख्या जो होती है वो उतनी की होती है जिसके नीचे रेखांकित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब पद में भी आपको एक अथवा में मिल जाएगा, ये आते हैं, ठीक है। नहीं तो दूसरा पद आप ये भी यहाँ से यहाँ तक पढ़ सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या है, 5 क्वेश्चन होंगे, पाँचों के आपको उसी प्रकार से हल करना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 आ जाता है। 3 क्वेश्चन। ये जो प्रश्न नंबर 5 जो आएगा, इसमें आपको क्या करना है, एक लेखक की साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना लिखना है। 3 नंबर का उनका परिचय, 2 नंबर की उनकी रचना, यानी 5 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। जैसे कौन कौन से इसमें, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल को बिल्कुल पढ़िए आप, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को ही पढ़िए। इसी प्रकार से किसी एक कवि का भी आपको करना है। कवि का क्या करना है, साहित्यिक परिचय देना है और उसकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालना है। 3 नंबर का उनका परिचय हो जाएगा, 2 नंबर का कृतियों पर प्रकाश हो जाएगा, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। मैथिली शरण गुप्त पढ़ना, सुमित्रा पंत पढ़ना, रामधारी सिंह दिनकर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, एक तो बिल्कुल आना ही आना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो समझिए। देखिए, बहादुर या पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। या तो बहादुर पर या पंचलाइट पर उद्देश्य, कहानी जो है उसके उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। 80 नंबर का 80 शब्दों में ही इसको लिखना है आपको। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। अब देखिए आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन हो गए, या तो बहादुर करिए या पंचलाइट करिए या फिर ध्रुव यात्रा। इन तीनों में से कोई एक पर आपको क्वेश्चन करना है। बहादुर और पंचलाइट में आपको कहानी का उद्देश्य बताना है, ध्रुव यात्रा कहानी को, कथा वस्तु को अपने शब्दों में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 7वां। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये 5 नंबर का है। देखिए जो भी आपके यहाँ स्वपठित खंड काव्य, जो भी खंड काव्य आपने पढ़ रखा, चाहे वो श्रवण कुमार पढ़ रखा हो, चाहे रश्मिरथी पढ़ रखा हो, कुछ भी पढ़ रखा हो, अगर श्रवण कुमार पढ़ना है तो उसके नायक का चरित्र चित्रण करना है और उसी के आधार पर या तो ये करिए, नहीं तो आप श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण आपको करना है। इसी प्रकार रश्मिरथ में और मुक्ति यज्ञ है, त्यागपथी है, आलोक व्रत है, सत्य की जीत है, इसमें आप पढ़ लेना। सिंपल क्वेश्चन है। जो भी आप खंड का पढ़ा है उसके आधार पर ही उसका चरित्र चित्रण करना है और कथा वस्तु लिखना है आपको। फिर आ जाता है खंड खा। खंड खा में देखिए, खंड खा में संस्कृत है, थोड़ी सी संस्कृत यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। जैसे गद्यांश, अभी हिंदी का आपने गद्यांश देखा था, अब आ जाता है संस्कृत का गद्यांश। इसमें क्या है, आपको संदर्भ लिखना है, अनुवाद करना है। 2 नंबर का संदर्भ, 5 नंबर का अनुवाद, यानी 7 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ आप पढ़ेंगे और उसी का संदर्भ, मतलब किस पाठ से लिया गया है, क्या कहना चाहते हैं, ये संदर्भ होता है। उसके बाद में अथवा में दे रखा है ये, या आप तो ये पैराग्राफ करिए, ये नहीं आता तो अगले पेज पे देखिए अथवा में दे रखा है हंसराज तथैव, ये कर सकते हैं आप। इसी प्रकार से पद्यांश भी आता है, ये भी 7 नंबर का रहता है। 2 नंबर का क्या रहता है, इसमें संदर्भ रहता है, 5 नंबर का अनुवाद रहता है, यानी कुल मिला के 7 नंबर का हो गया। ये 2 दे रखे होंगे, अथवा में दे रखा है, या तो ये करिए या फिर ये करना है आपको। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना। सिंपल है, आपको क्या करना है, किसी एक का अर्थ लिखकर उसका वाक्य का प्रयोग करना है। 4 में से कोई एक कर दीजिएगा आप, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए मैं जो मेन है वो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, उसके बारे में बता दे रहा हूँ, उन्हीं के आंसर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। संधि विच्छेद है, आपको इसका सही विकल्प का चयन करना है। ये क्वेश्चन क्या है, तथापि का संधि विच्छेद क्या है, तथापि का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इसका संधि विच्छेद होता है तथा प्लस अपि, ठीक। नेक्स्ट है, परमेश्वरा का संधि विच्छेद क्या है, परमेश्वरा का संधि विच्छेद क्या होता है, ये भी देख लीजिए। परमेश्वरा का होता है परम प्लस ईश्वर। नेक्स्ट है, गायक का संधि विच्छेद करना है आपको, गायक का बताना है। तो इसका क्या होता है, गय प्लस अक। दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन है।
आत्म में विभक्ति और वचन क्या बताना है आपको। षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति एक वचन। देखिए इसमें जो है दो आंसर ठीक हैं, एक तो षष्ठी विभक्ति एक वचन भी होता है ये, और पंचमी विभक्ति एक वचन भी होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा मिल गया जिसमें दो हैं, बाकी आपको बोर्ड में ऐसा नहीं मिलेगा, मैंने दोनों आपको बता दिए। नेक्स्ट है नमनान में विभक्ति और वचन है, ये बताना है आपको, इसमें विभक्ति कौन सा है और वचन कौन सा वाला है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें षष्ठी विभक्ति और बहुवचन होता है। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। वसन व्यासन, देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे वसन है, वसन का मतलब क्या होता है और व्यासन का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। जैसे वसन का विवश, व्यासन का व्याकुल, तो इस हिसाब से क्या होता है, वसन का जो होगा वो इस साइड लिखा होगा, व्यासन का इस तरफ को लिखा होगा। तो वसन और व्यासन का सही आंसर भी मैं आपको बताता चलूँ। वसन का होता है वस्त्र, व्यासन का मतलब होता है आदत, यानी इसका सी वाला आंसर ठीक है। फिर आ जाता है अम्बुज और अम्बुद का बताना है कि अम्बुज क्या होता है और अम्बुद क्या होता है। अम्बुज होता है जल और अम्बुद होता है कमल, तो इसका बी वाला आंसर ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। दो अर्थ बताना है, जैसे अंबर है, पट है, विधि है, नागिन के दो किसी एक का बताना है आपको। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। इसमें आपको जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने होता है उसको क्या कहते हैं हम, ये आपको बताना है। तो जो आंखों के सामने होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, जिज्ञासु कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, जिसके लिए अब दो को शुद्ध करना है। जैसे तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, है नहीं होगा, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, समझ में आ रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, हो जाएगा। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, तो इसको क्या हो जाएगा, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, क्योंकि अनेक भी बहुवचन होता है। तो जब बहुत सारे के लिए अनेक हम यूज़ करें तो अनेकों का यूज़ नहीं करेंगे। इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, तो कवित्री गलत लिखा हुआ है, इसको अगर लिखा जाएगा सही तो ऐसे लिखा जाएगा, बस यहाँ पर ये मिस्टेक दे रखी है। यहाँ पर अनेकों में आपको अनेक करना है, यहाँ पे बैठे हो करना है। नेक्स्ट आ जाता है कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। देखिए कृपया भी आ रहा है, कृपा भी आ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अनुमोदन करने की कृपा करें, यहाँ पर ये कृपया हट जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वीर रस तथा हास्य रस, अगला क्वेश्चन है 12वां। वीर रस तथा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण या परिभाषा लिखिए, एक एक नंबर का है। श्लेष या प्रत्येक उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का है, एक लिखना है। दोहा और या सोठा, दोहा लिखना है या सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण उदाहरण लिखिए, आपको एक एक नंबर का है, 2 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 13वां, 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखना है, या तो ये आता है ठीक है, नहीं तो अथवा में दे रखा है। शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। आपको किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना होगा, जो कि 9 नंबर का है। देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। ये मैंने आपको बोर्ड का पेपर बताया है जो क्लास 12th का है सन 2023 के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सामान्य हिंदी का पेपर है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।